मई 10 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है खुद को बचाने की कोशिश, जिसे लिया गया है इफिसियों 2 उसका 1 से 10। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, परंतु कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कई साल पहले न्यूयॉर्क शहर द्वारा सुरक्षित रहें, रुके रहें विज्ञापन अभियान शुरू किया गया, जिसके द्वारा लोगों को शिक्षित किया जा सके कि कैसे वे लिफ्ट में फंसने पर शांत और सुरक्षित रह सकें। विशेषज्ञों ने बताया कि फंसे हुए कुछ यात्रियों की तब मौत हो गई जब उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे खोलने की कोशिश की या किसी अन्य माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास किया। सबसे अच्छी कार्य योजना यह है कि मदद के लिए कॉल करने के लिए अलार्म बटन का उपयोग करें और आपातकालीन उत्तरदाताओं के आने की प्रतीक्षा करें। प्रेरित पौलुस ने एक बहुत ही अलग प्रकार की बचाव योजना बताई। पाप के नीचे की ओर खिंचाव में फंसे लोगों की मदद करने के लिए उसने इफिसियों को उनकी पूरी तरह से असहाय आत्मिक दशा की याद दिलाई। वास्तव में वे फंस गए थे, शैतान की आज्ञा मान रहे थे और परमेश्वर के प्रति समर्पण करने से इनकार कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे, लेकिन उसने उन्हें आत्मिक अंधकार में फंसा नहीं छोड़ा। और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए प्रेरित ने लिखा, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर की बचाव पहल की प्रतिक्रिया का परिणाम विश्वास होता है, और विश्वास का मतलब है कि हम खुद को बचाने की कोशिश करना छोड़ दें और अपने बचाव के लिए यीशु को पुकारें। परमेश्वर के अनुग्रह से पाप के जाल से बचाया जाना हमारे द्वारा नहीं शुरू किया गया। यह केवल यीशु के द्वारा से परमेश्वर का दान है। ऐसे लिखा गया है मर्विन विलियम्स ने। आप स्वयं को पाप के जाल से क्यों नहीं बचा सकते? आपको बचाने के लिए जो आवश्यक है वह परमेश्वर ने कैसे प्रदान किया है? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं बहुत आभारी हूँ कि जब मैं पाप में फंसा था और खुद को बचाने की कोशिश करता तो आपने मुझे बचाने की पहल की और मुझे मुक्त करने के लिए एक उद्धारकर्ता भेजा। आमीन।